नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मकर संक्रांति आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लगातार बढ़िया चल रही होगी। देखिए, पढ़ाई अगर बढ़िया चल रही है तो ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, और पढ़ाई अगर बेकार है तो ज़िंदगी कैसे भी चले बेकार हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ पे स्पेशल अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। अगर आपकी पढ़ाई बराबर होती है ना, देखिए मैं जब तैयारी करता था तो हमेशा ये रहता था कि सबसे पहले अगर पढ़ाई हो जाए ना दिन की, कि हाँ मुझे लगे हाँ दिन में मैंने इतना इतना कुछ कर लिया, उसके बाद चाहे मैं घूमने जा रहा हूँ, चाहे मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, सब जायज़ है। तो कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसके अंदर पढ़ाई वाली सेटिस्फेक्शन आपको ना मिले। तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है ना इस टाइम, वो पढ़ाई है। ठीक है, अगले 6 महीने आपको बहुत कुछ दिला सकते हैं, तो कोशिश यही करिए कि अगले 6 महीने सब चीज़ें छोड़ के पहले पढ़ाई पे फोकस किया जाए। और अगर आप पढ़ाई दिन की बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको केवल पढ़ाई पढ़ाई करनी है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, पर पहला फोकस पढ़ाई पर है। प्रॉफिट लॉस हम कर रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, कुछ एक वैरायटी अभी भी आपकी बची है। ठीक है, हम वो वैरायटी देखने वाले हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 बाइसिकल 1600 रुपये में खरीदता है। एक जगह 1500 लिखा है, एक जगह 1600। रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूँ क्या है एग्जैक्ट। 1600 रुपये है। ठीक है, 1600 रुपये है। 2 साइकिल खरीदता है, वह पहली को 10% मुनाफे पर, दूसरी को 20% मुनाफे पर बेचता है, तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है। यदि वह पहली को 20% प्रॉफिट पर और दूसरी को 10% प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे 5% का अधिक मुनाफा होता है पहले से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये 10% है, ये 20% है, ये 20% है, ये 10% है। ठीक है, इधर अगर फायदा x रुपीस का हो रहा था तो इधर x प्लस 5 का फायदा हो रहा है। यानी अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, 20% माइनस 10%, यानी 10% पहले का, माइनस इसमें से इसे घटाऊंगा माइनस 10% आएगा, माइनस साइन मैंने लगा दिया, 10% ही आएगा दूसरे का, और ये बराबर आ जाएगा किसके, 5 रुपए के। नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन घटाते हैं, 20 में से 10 गया 10 आ गया, 10 में से 20 गया -10 आ गया, 10 कॉमन लिया तो फर्स्ट माइनस सेकंड। 10% की वैल्यू अगर 5 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन आंसर होगा। ध्यान से देखिए, 10% की वैल्यू 5 है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। ये 775 है, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 10% की वैल्यू अगर 5 है, 100% की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें दोनों का अंतर जो है 50 का हो। पहला ऑप्शन आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब कोई बच्चा मेरे से बोलता है कि सर ये आपने निकलवा तो दिया, अगर कोई दो ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जिसमें अंतर 50 का होता तो। मैं आपसे कहूंगा, अगर देखिए बात समझना, अंतर 50 का और टोटल 1600। ठीक है, ऐसा दो ही वैल्यूज के लिए हो सकता है कि a प्लस बी जोड़ के 1600 आ रहा है और a माइनस बी जोड़ घटा के करके 50 आ रहा है। तो अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी ऐसा बनता है ना तो उसका टोटल 1600 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर 1 - 2 आ गया जिसकी वैल्यू 50। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप 1 - 2 आ गया 50, 1 + 2 आ गया आपका कितना, 1600। अब आप 1 और 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मैंने सीधा देखा 1 - 2 का अंतर जो है 50 होना चाहिए। एक ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग। एक बच्चे को इक्वेशन समझ नहीं आई।
ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इक्वेशन अगर समझ नहीं आई ना आपको, बात समझना एक बार और। पहली वस्तु पे आपको 10% का मुनाफा होता है, दूसरी पे 20% का, तो कुल मिला के x मुनाफा हो जाता है। वो बोलता है यदि आपको पहली पे 20% का होता, दूसरी पे 10% का होता, तो मुनाफा हो जाता x + 5। मैंने आपसे बोला कि अगर आप इसमें से इसे घटाते हैं तो क्या आएगा, 10% ऑफ फर्स्ट माइनस 10% ऑफ सेकेंड बराबर हो जाएगा किसके, 5 रुपए के। तो अंतर जो है फर्स्ट और सेकंड का, उसके 10% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू 50 हो जाएगी। हमने ऑप्शन में से चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 50 का अंतर है, वही ऑप्शन आंसर कर दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ज्यादा है, बिल्कुल ये 5 रुपए ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन बात यही है कि आप क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, एक माइनस वाली इक्वेशन बनी, एक प्लस वाली है, सीधा आंसर मार्क कर देंगे। मैं आपकी जगह होता मैं इस क्वेश्चन को लिखता नहीं, क्योंकि मैं पहले से इस सोच के साथ इस क्वेश्चन को करके जा रहा हूं। अब मैंने पहले से क्वेश्चन कर रखा है, बात समझिए। मैं क्या करूंगा इसमें, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 20 गया 10, तो अंतर की वैल्यू मिलेगी। अंतर की क्यों मिलेगी, क्योंकि बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अंतर का 10% किसके बराबर है, 5 के। 100% 50 के। कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें 50 का अंतर है, पहला। अगर दूसरा भी होता तो टोटल 1600 होता। ये देख लेता और आंसर मार्क कर देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ना इस तरीके के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने लगातार लिए हैं। देखिए 144 वस्तुएं बेचता हूं मैं, तो मेरे को हानि होती है 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। फायदा होता है, यहां पर भी लिख देता हूं, बाय सेलिंग 144 आर्टिकल्स। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे पार्ट ले लिए। ठीक है, बाय सेलिंग 144 आर्टिकल। ध्यान से बात समझना। ठीक है, फिर मैं आगे आऊंगा बेईमान दुकानदार पे। आइए देखते हैं। बात ना बहुत ध्यान से समझनी है बस आपको। वो बोलता है कि 144 वस्तु बेचने पर, 144 वस्तु मैं बेचता हूं। ठीक है, तो क्या होता है, हानि होती है। पहली बात तो लॉस होता है, ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया, ये लॉस आ गया। ठीक है, 144 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब जो यहां पर दे रखा है ना कि लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ इतना या सीपी ऑफ इतना, अगर एसपी दे रखा है तो एसपी को 1 रुपए मान के सॉल्व कर लो, सीपी दे रखा है तो सीपी को 1 रुपए मान के। यानी मैं ये बात देख सकता हूं, एसपी अगर 1 रुपए मान लेता हूं मैं, 144 वस्तु का एसपी कितना हो गया, 144 रुपए। ठीक है, यहां पर एसपी को 1 रुपए मान लिया मैंने। ठीक है, लॉस कितना हो गया, 6 रुपए का, क्योंकि एक का एसपी 1 रुपए है, 6 का एसपी 6 रुपए हो जाएगा। तो सीपी कितना रहा होगा, 150 रुपए। तो 6 पे 150 अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, 6 पे अगर 150 आप सॉल्व करते हैं तो 4% आ जाएगा। 4% लॉस आपका आंसर हो जाएगा। 4% लॉस आपका आंसर आ जाना चाहिए। अप्रैल तक भाई कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि हो जाएगा, पूरा अर्थमेटिक करा देंगे। 144 कैसे, एक बार देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि इतनी वस्तुएं बेचने पर, देखिए बात समझना, इतनी वस्तुएं बेचने पर या तो फायदा होता है या नुकसान होता है।
अगर नुकसान होता है या फायदा होता है, इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो सीपी की फॉर्म में लिख सकते हैं या एसपी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये सीपी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप सीपी को 1 रुपये मान के सॉल्व कर लो, अगर एसपी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो एसपी को 1 रुपये मान के सॉल्व कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने ये देखा कि 144 वस्तुएं हैं, 144 का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 144 रुपए, क्योंकि लॉस भी सेलिंग प्राइस में दे रखा है। लॉस कितना आ गया, 6 रुपए। सीपी कितना रहा होगा, 150 रुपए। क्वेश्चन पूरा ये है, बाय सेलिंग 144 वस्तु लॉस इतना होता है, तो लॉस परसेंट बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये, भाई जल्दबाजी कौन कर रहा है? एडवांस मैथ अपलोड नहीं होगा। देखिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, अर्थमेटिक की बात हो रही है। ठीक है, जो एडवांस पहले से कर चुके हैं, ठीक है, मतलब ये बैच लाइव आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने एडवांस रिकॉर्डेड लिया अर्थमेटिक लाइव, तो उनका कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर सोचे कि एडवांस भी मिला के अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो सोच से निकाल देना। ठीक है, अगर किसी ने पहले एडवांस नहीं ले रखा, वो इसी में एडवांस पढ़ रहा है, ठीक है, उसने अर्थमेटिक से बैच ज्वाइन किया है, अर्थमेटिक कंप्लीट होगा, एडवांस कंप्लीट नहीं होगा अप्रैल तक। ठीक है, आप मजाक मत समझिए इस चीज को, तैयारी सीरियस मोड पे होती है हमेशा। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस पुराने एडवांस से ज्वाइन किया था और एडवांस वो कर चुके हैं, अर्थमेटिक उनका बचा है, तो अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा अप्रैल तक। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। अब आगे समझना, कोर्स वोर्स की टेंशन मत लो यार, कोर्स वोर्स जैसा है मैं 100% ऐसा कराऊंगा, उससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पर क्लास पे फोकस रखिए, कंटेंट पे। अब देखिए क्या है, 144 वस्तुएं बेचने पर फायदा होता है 6 रुपए का। फायदा कितने का हो गया, 6 रुपए का। ठीक है, फायदा 6 रुपए का हो गया 144 में बेचने पर। ठीक है, 144 में बेचने पर, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस 144 रुपए है, जिसमें 6 रुपए का फायदा भी है, 138 रुपए सीपी हो गया। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 1/23 आ जाएगा, यानी जिसे मैं बोल सकता हूं 100/23%। 100/23% को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 सही 8/23% आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे मैंने ऐसे नहीं लिखा, जरूरी नहीं है कि आप ये बार बार इसे सजा के एसपी सीपी प्रॉफिट ये लिखे, 144 ये लिखा आपने, फिर 6 ये लिखा और 138 ये लिखा। नहीं, आप लॉजिक समझिए ना कि भाई जब लॉस अगर इतने एसपी की फॉर्म में तो एसपी 1 रुपये मान लिया, जब गेन जो है एसपी की फॉर्म में तो एसपी 1 रुपये मान लिया, अगर सीपी की फॉर्म में तो सीपी 1 रुपये मान लिया, और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए मैं एक बात का आपको पूरी सेटिस्फेक्शन दूंगा कि भाई इसके बाद कभी कुछ नहीं करना आपको, ये आपकी जिंदगी का लास्ट कोर्स है। आप ये भी नहीं बोल पाएंगे सर ने ये नहीं कराया, आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि सर ने बहुत जल्दी जल्दी करा दिया, आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि सर ने बहुत लेट कराया। ठीक है, तो फाइनली जब कोर्स हो जाएगा आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कोर्स किस तरीके से कराया गया और कितना बढ़िया कराया गया। फिलहाल उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, जो चल रहा है प्रेजेंट है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 6 रुपए का फायदा हो गया, 6 रुपए सीपी, सीपी ऑफ 6 आर्टिकल, तो सीपी को 1 रुपए मानूंगा, फायदा हो गया 6 रुपए का। 144 वस्तु बेचने पर, 144 वस्तु बेचने पर 144 रुपए हो गए सीपी, सीपी पे ही तो निकालते हैं हम, तो ये 1/24 आ गया। 1/24 का मतलब हो गया 100/24। ठीक है, 25/6 आ गया,
4 से ही 1/6 आ गया। इतने प्रतिशत मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को तीनों ही एग्जाम्पल क्लियर हैं? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है 144 नीचे क्यों आया? मेरे भाई नीचे हमेशा सीपी आता है, बस ये ध्यान रखिए। एसपी कहाँ है भाई? सीपी लिखा है यहाँ। आप क्वेश्चन नहीं समझे। देखिए बात समझिए ना, ये तो 144 लिखा है, जरूरी थोड़ी 144 लिखा। वो बोलेगा 100 वस्तुएं बेचने पर आपको जो फायदा होता है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं। 100 वस्तु बेचने पर बीस वस्तु के सीपी के बराबर फायदा। एक तो मैंने ये बना दिया, दूसरा बना दिया मैंने 20 वस्तु के एसपी के बराबर फायदा। दो क्वेश्चन बना दिया अपने आप ही। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जब पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सीपी के फॉर्मेशन में दे रखा है फायदा, तो मैं सीपी 1 रुपया मानूंगा। 100 वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा? 100 रुपये। फायदा कितना हो गया? 20 रुपये। तो 20% आंसर हो गया। लो जी, यही अगर मैं दूसरे केस में जाता हूं, 20 वस्तु के एसपी के बराबर, अब मैं एसपी को 1 रुपया मानूंगा। जब मैं एसपी को 1 रुपया मानूंगा तो फायदा कितने का आ जाएगा? फायदा आ जाएगा 20 रुपए का ही। ठीक है, फायदा 20 रुपए का ही आएगा आपका। ठीक है, यहां पर देखिए 20 वस्तु के एसपी के बराबर फायदा होता है। ठीक है, 20 एसपी के बराबर फायदा होता है, 20 प्रॉफिट हो गया। और 100 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? पहले कॉस्ट प्राइस निकलना था, यहां सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहां सेलिंग प्राइस 1 रुपए माना है आपने। सेलिंग प्राइस हो गया 100 रुपए। अब सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? क्योंकि 20 रुपए का तो फायदा ही है, उसमें 80 रुपए आएगा। तो इस केस में 25% आंसर हो जाएगा। बस दो ही केस हैं, इनके साथ लॉस लॉस के केस और बन जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज ही बैच खरीदा है आपने, बहुत बहुत वेलकम है भाई आपका। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। देखिए बैच तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं, मेन बात यह है कि मन लगा के कितने पढ़ते हैं। मन लगा के पढ़िए, एक एक चीज समझिए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आ गया। बिल्कुल सिंपल लगते हैं ना यार। जब फायदा या नुकसान सीपी के बराबर, सीपी के रूप में दे रखा हो तो सीपी को 1 रुपये मान लो। जब एसपी के रूप में दे रखा हो तो एसपी को 1 रुपये मान लो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार, देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ठीक है, बात समझना, बात समझना बहुत ध्यान से। एक दुकानदार किस किस तरीके से फायदा कमा सकता है? पहली चीज, पहली चीज क्या है कि वो ज्यादा कीमत पर बेचे।
ठीक है, पहली चीज क्या है कि वो ज्यादा कीमत पर बेचे सीपी से। दूसरी चीज वो कहता है कि मैं सीपी पर ही बेचता हूं, सीपी पर ही बेचे, पर मिलावट करके बेचे। ठीक है, वो कहता है मैं जितने का लिया है साहब उतने में बेचता हूं। ठीक है, कुछ नहीं बचता, समाज सेवा कर रहे हैं, मिलावट करके बेच रहा है, मिलावट से फायदा कमा रहा है। ठीक है, दूध में पानी मिलाया जाता है, वो बोलता है दूध में 40 रुपए पड़ता है साहब, 40 रुपए में ही बेच देते हैं। ठीक है, तो पानी मिला देते हैं उसमें 50%, तो 50% का फायदा ले लेते हैं। ठीक है, एक और चीज क्या कर सकता है, सीपी पर बेचे पर कम तोले। वो बोलता है साहब 40 रुपए का था, 40 रुपए में दिया आपको। ठीक है, पर ये नहीं बताया कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दिया है, यहां पर उसने फायदा किया। ठीक है, अब किसी का लालच और बड़ा दुकानदार का, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, देखिए बात समझने वाली है, प्रैक्टिकल है चीजें, खाली किताबी क्वेश्चन बनाने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा चीजें चल कैसे कैसे रही हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अब वो बोलता है कि सीपी से ज्यादा बेचता है, मान लेते हैं P% फायदे पर बेचता है, और तोलता भी कम है। तो यहां दो फायदे हो गए, यहां उसके दो फायदे हो गए। पहली बात तो उसने 10% 20% मुनाफे पर बेचा, दूसरी बात उसने मुनाफे के साथ साथ तोला भी कम है, तो यहां वो डबल बेनिफिट ले रहा है। और अगर और भी ज्यादा बेईमान हुआ तो सामान में भी मिलावट कर देगा इसके अंदर। ठीक है, सामान में भी मिलावट कर देगा। ठीक, तो तीसरा फायदा भी हो जाएगा कि एक तो 100 की चीज 110 में बेची, दूसरी बात 100 रुपए की जगह दी 90 की, तीसरी बात 90 की जो दी उसमें मिलावट हो रखी थी, एक्चुअली तो वो 70 की ही थी, तो 70 की चीज 110 की बेच दी उसने। तो तीन तरीके के फायदे हो गए यहां उसके पास। तो ये वो फायदे हैं, ये वो बेईमानी है जो कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करता है, जो बेईमान दुकानदार करता है। ठीक है, ये प्रॉफिट में भी बन जाता है और लॉस परसेंट में भी इसमें क्वेश्चन बन जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जिसके अंदर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है, ये व्यक्तिगत जिंदगी की बात है कि समाज में क्या चल रहा है, किस किस हिसाब से फायदे चल रहे हैं, कितने लोगों को बात समझ आई है। चलिए, अब मैं एक एक करके ना क्वेश्चन लूंगा, ये रहा आपके सामने। एक क्वेश्चन में सारी बेईमानी वाले क्वेश्चन खल्लास हो जाएंगे। ठीक है, सारे ध्यान से देखना। एक बेईमान दूध वाला दूध बेचता है परंतु वह सीपी पर बेचता है। पहला केस वही आ गया कि उसने सीपी पर बेचा, सीपी पर बेचा पर 20% कम वजन का इस्तेमाल किया, यानी बात समझना, वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, तो कहने का मतलब ये है कि वो बोल रहा है मैं बेच तो सीपी पर ही रहा हूं, पर 1000 रुपए की जगह चीज ग्राहक को 800 रुपए की ही दे रहा है।
ठीक है, यानी जब भी वह 800 रुपए की चीज ग्राहक को देता है उसकी जेब में 1000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, तो 200 का फायदा ले रहा है वो, तो 200 का फायदा ले रहा है, तो 200 बटा 800 यानी ये 25% हो जाएगा। ठीक है, 1/4 यानी 25%। ठीक है, अब मैं दूसरे पे आता हूं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वो बोलता है कि भाई 20% तो वजन कम इस्तेमाल करेगा और बेचेगा भी सीपी पर नहीं, बेचेगा ज्यादा में। यानी अगर 1000 रुपए का सामान था, उसने बेचा कितने में, 25% फायदे में, यानी 1250 में। ठीक है, उसने बेचा 1250 में, पर 20% वजन कम इस्तेमाल किया। अब 20% वजन अगर कम इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब 1000 रुपए की तो वो बोल रहा है चीज गई है उसके पास से, पर उसके पास से 1000 रुपए की चीज जाएगी नहीं, उसके पास से चीज जाएगी 800 रुपए की। तो 20% कम हो गया, और 800 रुपए की चीज के वो ग्राहक से कितने पैसे ले रहा है, 1250 रुपए ले रहा है, यानी 450 रुपए अधिक। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं कितना आ जाएगा, 450 बटा 800, 8 से भाग करता हूं, 8 पंजे 40, 56.25% आ जाएगा। यानी इस केस के अंदर जो मुनाफा होगा उसका वो 56.25% हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ना आपको एक चीज और समझने वाली है। देखिए, जो चीज मैं अपने दिमाग में रखता हूं मैं आपको पूरी बताता हूं। एक चीज और दिमाग में रखने वाली क्या है, वो ये है कि इस तरीके से भी करते हैं कई बच्चे डायरेक्ट भी देख लेते हैं। डायरेक्ट कैसे, जब कोई दुकानदार ये दो चीजें कर रहा है, उसे दो तरीके के फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा हो रहा है उसका पैसे पर 25% का, दूसरा फायदा किस पे हो रहा है, दूसरा फायदा हो रहा है वजन पर। वजन पर कितना फायदा हो रहा है, अब आप कहेंगे 20%, 20% नहीं, 20% तो वो कम तोल रहा है, तो फायदा 25% का हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोल रहा है। तो जब भी वो 800 ग्राम तोलता है तो बताता है 1000 ग्राम दिया है, तो 200 ग्राम का फायदा करता है, तो 25% का फायदा करता है। तो यहां पर आप एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं XY वाला। XY वाला फॉर्मूला क्या, कि भाई पैसे पे कितना फायदा हुआ उसे, प्राइस पे 25% का, वजन पे कितना फायदा हुआ उसे 25% का, नेट फायदा कितना हो जाएगा, 25 का नेट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 56.25 आ जाएगा। कैसे, 25 + 25 + 25 इंटू 25 बटा 100, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 56.25 आ जाएगा। इसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसे दिमाग में ही करें कि जब कोई व्यक्ति 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है तो उसे फायदा होता है 25% का। तो वजन वाला फायदा और प्राइस वाला फायदा दो लगातार फायदे हैं, इनमें अगर आप XY का वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो नेट फायदा आ जाएगा 56.25%। उम्मीद करता हूं पहले दो क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे। एक बार जब मैं पूरा करा दूंगा ना, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और पेपर का कोई भी क्वेश्चन आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत सिंपल रहा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ के गए। पहले जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब मैं थर्ड वाला पार्ट लेता हूं। ध्यान से देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट लेंगे हम। ध्यान से देखिए, एट 10% लॉस बट यूज 990 ग्राम। देखिए, 1000 रुपए की जगह, ठीक है, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, 1000 ग्राम की जगह मैं 990 ग्राम ही देता हूं। पहली बात तो कस्टमर को मैंने कितना दिया, 990 रुपए की चीज दी मैंने। ठीक है, 1000 ग्राम की जगह 990 ग्राम ही दिया है ना,
पर कस्टमर से चार्ज कितने किए मैंने, जो सीपी था मेरा उससे 10% लॉस पर, 10% लॉस का मतलब है चार्ज तो मैंने उससे 900 रुपए ही किए और 990 रुपए की चीज दे दी, तो ये सीपी रहा मेरा और ये एसपी रहा, क्योंकि 990 रुपए की चीज मैंने उसे दी है, 900 रुपए मुझे मिले हैं, ठीक है। तो कितना नुकसान हो गया, 90 का नुकसान हो गया, कितने पे, 990 पे। तो ये आ गया 1/11, ध्यान से देखिए ये कितना आ गया आपका, 1/11 आ गया। 1/11 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9.09% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9.09%। चलिए बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट में सब्ट्रैक्ट क्यों होगा भाई, और ये नुकसान हुआ है, देखिए यहां पर लॉस हुआ है, बात समझना दोबारा से एक बार। 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है जी, सीधी सीधी बात। अब दुकानदार 1000 ग्राम की जगह 990 ग्राम दे रहा है, यानी 1000 रुपए की चीज के बदले 990 रुपए की चीज दे रहा है, यानी उसके पास से जो चीज गई है वो 990 रुपए की गई है कस्टमर के पास, पर कस्टमर से पैसे कितने ले रहा है, 1000 के 10% कम, यानी 900 रुपए ले रहा है। भाई 990 रुपए की चीज मेरे पास से चली गई और 900 रुपए मैंने ग्राहक से लिए, तो मेरे को नुकसान हो गया ना 90 रुपए का, किस पे, 990 पे। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं एक और रूप से देख सकता हूं, जैसे मैंने पीछे देखा था, प्राइस पे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, प्राइस पे तो 10% की हानि हो रही है। वजन पे क्या हो रहा है, वजन पे नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ध्यान से देखिए। अगर मैं वजन का नुकसान निकालूं तो आप देख सकते हैं 1000 की जगह 990, तो एक फायदा हो रहा है, 1000 की जगह 990 नुकसान नहीं, फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 10/990 यानी 1/99, जिसे मैं बोल सकता हूं 1.01 लगभग, ये फायदा हो रहा है। अब मैं इसमें XY लगाता हूं, -10 + 1.01 -10 × 1.01 अपॉन 100, इसे सॉल्व करूंगा तो वापस ये आ जाएगा 9.09% माइनस में, ठीक है, यही आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं उसे सॉल्व करूंगा तो आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि दो नजरिए हैं हमारे पास, एक ये, ठीक है, एक ये है और एक ये है। मैं इसे भी बिना पेन के करूंगा, मैं इसे भी बिना पेन के करूंगा, अब आप पे निर्भर करता है आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ आया। मैं एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है ये कि वो बोलता है कि उसने बोला ये वाला 1000 की जगह वो कस्टमर से चार्ज करेगा 1100 रुपए, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, पर चीज कितने की देगा, चीज देगा केवल 990 ग्राम की, यानी 990 रुपए की, यानी 990 रुपए की चीज बेचने पर उसे जो फायदा हो रहा है वो फायदा हो रहा है 110 रुपए का। तो 1/9 आ गया, 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%, ठीक है, ये 11 1/9% आ गया। इसी को अगर मैं XY से निकालता तो मैं ये करता कि 10% का प्रॉफिट प्लस 1.01 प्लस 10 × 1.01 अपॉन 100, ठीक है, इसे सॉल्व करूंगा वापस ये आ जाएगा 11.11%, ठीक है, वापस आपका ये आ जाएगा 11.11%। इसका मतलब ये है पहला फायदा कीमत पर, दूसरा फायदा वजन पर, ठीक है, दोनों लगातार फायदे हैं, इसलिए XY वाला फॉर्मूला हम लगातार लगा रहे हैं। यहां पर मैंने सिंपल बताया आपको, 1000 रुपए की चीज थी, कस्टमर को वो 990 रुपए की ही दे रहा है,
अपनी जेब से उसे जो चीज दे रहा है कस्टमर को 990 रुपए की दे रहा है, पर कस्टमर से चार्ज कर रहा है 1100 रुपए। ठीक है, इसी में एक मॉडिफिकेशन और हो गया। मैं लास्ट वाले पार्ट पे आता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं लास्ट वाले पार्ट पे आता हूं, लास्ट वाला पार्ट क्या है? लास्ट वाला पार्ट ये है, एक दुकानदार 6% लॉस पर बेचता है, परंतु 14 ग्राम की जगह 15 ग्राम की जगह केवल 14 ग्राम ही चीज देता है। 16 ग्राम है, 15 ग्राम नहीं है, 16 ग्राम है। ठीक है, अब मैं मानता हूं 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है, यहां तो पर केजी के हिसाब से था, ये मैंने अलग लिया है। ठीक है, 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है, ठीक है, अब वो 16 रुपए की चीज की जगह, ध्यान से देखिए, 16 रुपए की चीज की जगह कितने, 14 रुपए की चीज दे रहा है। ठीक है, और 6% नुकसान, 6% नुकसान यानी 16×96 0.96, यानी इतने पैसे चार्ज कर रहा है, 15.04। उसकी जेब से चीज कितने की जा रही है, इतने की, तो कितने का अंतर आ गया, 1.04 का। तो मैं इसे लिख सकता हूं 104/14, और ये हो गया आपका 52/7। 52/7 का मतलब हो गया 7×7 = 49, 3 52/7, 7 सही 3/7% आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए मैंने 5 क्वेश्चन नहीं कराए, एक साथ ही सारे रख लिए, जिससे आप डिफरेंशिएट भी कर सके और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा अच्छे से जाए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, फिर मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा इस पे बेस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई बेईमानी कैसे कैसे हो सकती है। अगर मान लेते हैं वो ये बोलता है कि दुकानदार मिलावट भी कर देता है, मिलावट करने के बाद सीपी पर बेचता है, तो जितने % मिलावट होती है उतने % का फायदा हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमने मिक्सचर में देखे हैं। ठीक है, लास्ट वाले में प्रॉफिट है, बिल्कुल भाई प्रॉफिट हुआ है, क्यों नहीं हुआ प्रॉफिट? 14 रुपए की चीज जा रही है, 15.4 में बेच रहे हैं, 0.4 में प्रॉफिट है। अब मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा जिनसे ये कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, ये आने वाले बदलाव है। ठीक है, एक दुकानदार ग्राहक को सीपी के % ऊपर, देखिए सीपी हम लिखते थे, इससे के% ऊपर पर वो चीज बेचता है। 10% फायदा हो सकता है, 20%, 50%, हमें नहीं पता। इसके अलावा वो चीटिंग करता है, ग्राहक को 1 किलो की जगह 880 ग्राम ही चीज देता है। यानी मैं ये बोल सकता हूं 1000 रुपए की जगह उसकी जेब से चीज तो 880 की ही जाती है। ठीक है, 1000 की जगह उसकी जेब से चीज 880 की जाती है, पर जो ग्राहक आया ना उसे ऐसा लगता है कि 1000 की चीज आ रही है उसके पास, इसलिए ऐसा ले रहे हैं हम। ठीक है, अब उसको फायदा जो हुआ वो 25% का हुआ। 25% का फायदे का मतलब है अगर 880 रुपए की चीज उसके पास से गई, ठीक है, तो उसे फायदा हो रहा है 25%। 25% यानी 1/4, 1/4 अगर मैं इसका निकालता हूं तो 220 आता है। 220 अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो 1100 रुपए हो जाता है। यानी बात समझिए, ग्राहक को लगा कि उसके पास चीज आई 1000 रुपए की, ठीक है, और ग्राहक ने दिए 1100 रुपए, क्योंकि दुकानदार फायदा भी कर रहा है, वो खुद ही बोल रहा है मैं फायदा कर रहा हूं। ठीक है, और पर वो बोल क्या रहा है, बोल यह रहा है कि के% ऊपर है। के% उसका कैलकुलेटेड नहीं है यहां पर, समझ रहे हो बात? के% ऊपर ये है, के% ऊपर, अब ये हमें नहीं पता कितना। अब जब के की वैल्यू मैं निकालता हूं तो यहां पर क्या आ रहा है, 1000 की चीज में उसने दी 880 की और बेची 1100 रुपए में, तो कस्टमर को जो नजर आ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट वो ये नजर आ रहा है 1000 से 1100 यानी 10% ऊपर। ठीक है, के की वैल्यू 10 आ गई।
10% प्रॉफिट आपका आंसर आ गया, ठीक है, 10% आपका आंसर हो गया। पर देखिए अब इस चीज को ना और गहराई में जाके समझो। उसने ग्राहक को बोला कि मैं देखिए जी फायदे पर ही बेच रहा हूं, बात समझना, 10% फायदे पर बेच रहा हूं। पीछे से उसने बेईमानी करी, 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम ही दिया। इससे क्या हुआ, उसका फायदा बढ़ गया, 10% से ज्यादा हो गया, ठीक है। जो ग्राहक है उसे नजर आ रहा है कि वो 10% फायदे पर बेच रहा है, दुकानदार 10% का मुनाफा है, इतना मार्जिन होता है, ठीक है। परंतु एक्चुअल मार्जिन उसने जो निकाला वो निकाला 25% का, उसने क्वांटिटी कम कर दी शॉपकीपर ने। अब ग्राहक की नजर में 10% है, दुकानदार कमा रहा है 25%, ये सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है ये, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए ध्यान से, ओवरऑल प्रॉफिट ही तो दे रखा है, यहां 25% हो रहा है उसको। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ऐसा ही, ध्यान से देखिए, ये लिखा आपके सामने, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं को 40% ऊपर मार्क किया। मान लेते हैं मैं 1000 की चीज 1400 रुपए मार्क करता हूं, 1400 में देता नहीं हूं, 1400 रुपए मार्क करता हूं, 25% का डिस्काउंट भी देता हूं। 25% का डिस्काउंट हो गया यानी 1/4 यानी 350, तो 1050 में बेच दी मैंने, ठीक है, अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं। परंतु केवल इतना ही नहीं है, देखिए अभी तक तो ये सीन चलता था, इतने की चीज थी, दुकानदार ऊपर मार्क कर देता था और डिस्काउंट दे देता था और फायदा कमा लेता था। अब यहाँ तो एक बेईमानी और जुड़ गई कि वो वजन कम तोल रहा है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम की ही चीज देता है, यानी 1000 रुपए की जगह उसकी जेब से चीज तो 800 की जा रही है और जेब में कितने पैसे आ रहे हैं, 1050 रुपए। कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, ये 250 आ गया, और 250/8 अगर आप सॉल्व करते हैं तो 125/4 हो गया, जिसे आप 31.25% कहेंगे। इतने प्रतिशत आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें ना जब तक आप प्रैक्टिकल दुनिया में कनेक्ट करके नहीं समझेंगे, चीजें समझना इतनी आसान नहीं है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर जाएंगे और उसी के भरोसे रहेंगे। मैंने सबसे पहले ये बताया बेईमानियां क्या क्या होती हैं, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसमें सारी वैरायटी रख दी, और फिर आगे 2 वेरिएशन वाले क्वेश्चन कराए कि आने वाले समय में क्वेश्चन वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, इतनी बेईमानी करी तो कितना फायदा, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात पूरी तरीके से समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए मेरी ना पूरी कोशिश ये रहती है कि आप व्यक्तिगत जो सामने चल रहा है दिन दुनिया में, आप उस चीज को समझे। आपने देखा होगा हर कॉन्सेप्ट में मैंने आपको प्रैक्टिकल दुनिया में उतारा है, ठीक है। ये किताबों में नहीं लिखा जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल दुनिया में उतरना है। बच्चे किताब तक सीमित रहते हैं, क्वेश्चन तक सीमित रहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आप ये देखिए हो क्या रहा है। अब मैंने क्यों ऐसा कर दिया कि मैंने ये कर दिया कि भाई ये 2 तरीके के फायदे हैं, प्राइस पे भी फायदा हो रहा है और वेट पे भी फायदा हो रहा है, तो आप एक्स वाई लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं भाई एक्स वाई, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। वो इस पे भी फायदा ले रहा है और इस पे भी फायदा ले रहा है, कंजप्शन या क्वांटिटी बात एक ही होती है, तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसका। तो 2 लगातार चीज मल्टीप्लाई होने वाली है, इसलिए हम एक्स वाई वाला भी फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब कुछ दमदार क्वेश्चन हम और स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो एक फिक्स वैरायटी थी जो बची थी, वो मैंने करा दी, ठीक है।
अब ये है क्वेश्चन आपके सामने, और इस तरीके के अब थोड़े गंदे गंदे क्वेश्चन आपके शुरू होने वाले हैं। ठीक है, एक व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, एक व्यक्ति 12 खिलौने खरीदता है और उनको सेम सेलिंग प्राइस के लिए लेबल करता है। ठीक है, वह 8 टॉयज को 20% डिस्काउंट पर, ठीक है, और शेष को 25% एडिशनल डिस्काउंट पर बेचता है, और टोटल इतना फायदा होता है, और 10% का फायदा होता है। इतने पैसे मिलते हैं, इतना फायदा होता है। यदि कोई डिस्काउंट नहीं देता तो कितना फायदा होता है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, चेंजेस हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, बात समझना ध्यान से। जो 8 खिलौने थे, ठीक है, उस पे 20% का डिस्काउंट, ठीक है। जो बाकी बचे 4, उस पे 25% का एडिशनल डिस्काउंट। 20 और 25 का नेट कितना होता है? 20 और 25 का अगर आप नेट निकालें तो 20 + 25 + 20 × 25/100 यानी 50% हो जाता है। ठीक है, 40% हो जाता है, 50% कह रहा हूं। ठीक है, 20 + 25 - 20 × 25/100, तो 45 में से 5 गया, 40% नेट हो जाता है। तो 20% डिस्काउंट इस पे मिला, 8 वस्तु पर, 4 वस्तु पर 40% मिला। पहले तो ये काम बढ़ गया मेरा, जो लगा पहले सीधा दिया जाता था वो सीधा नहीं दिया गया। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। अगर मैं ये निकालता हूं 40 80/3, इसकी वैल्यू आ गई 80/3। ये नेट डिस्काउंट आ गया मेरे को जो पड़ रहा है ना, ये मेरा नेट डिस्काउंट आ गया कि मेरे को इतना डिस्काउंट पड़ रहा है। ठीक है, 80/3%। अब ये पूरी कहानी खत्म हो गई ऐसा कैलकुलेट करने से। अब पता है ये पूरी कहानी क्या बन गई, देखिए ध्यान से। ये जो इतनी सब कुछ लिखा था, ये यहां तक बात खत्म हो गई। अब ये बात इसमें कन्वर्ट हो गई कि 80/3% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। अगर छूट नहीं दी जाती तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब ये क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, अब वही एमपी और सीपी का आप रेशियो निकालते हैं। अगर 100 - D 80/300 तो 8/30। 8/30 का मतलब हो गया आपका 4/25। 80/3% है ना, 80/300 हो गया। 1 सेकंड हो जाइए, 8/30 हो गया, 4/15। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 110 आ गया ये। ठीक है, अब हम अगर इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। 80/3% का डिस्काउंट आ गया। हमने फॉर्मूला लगाया MP/CP, 100 + P/100 - D। D कितना है? 80/3% है। ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, मैंने बेमतलब में कन्वर्ट कर दिया। रुक जाइए, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, 100 भी तो परसेंटेज में ही है, तो ये 120 आ गया। ये आ गया कितना? 300 - 80, 220/3। 3 ऊपर चला गया, ये कट गया इससे,
2 छिक 12 और ये 11, तो ये हो गया 18/11। ठीक है, ये एमपी और सीपी का रेशो आ गया। ध्यान से देखिए, एमपी और सीपी का रेशो आ जाएगा। एक सेकेंड हो जाइए, कुछ मिस्टेक है इसके अंदर, हो जाइए मैं करेक्ट कर देता हूं। मिस्टेक क्या है, 10%। अच्छा 10% प्रॉफिट है इसमें, मैंने 20 क्यों ले लिया है फिर। मैं तभी सोचा था आंसर सही क्यों नहीं आ रहा। 110 और 220/3, तो ये आ गया 3/2, यानी एमपी और सीपी का रेशो आ गया कितना, 3/2। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, वो कहता है अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो किस पे बेचा जाता, एमपी पर बेचा जाता, तो फायदा कितने का होता, 1 रुपए का, 2 रुपए पर, 50% मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन करके जाने जरूरी है। अब टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, देखिए अब मैं टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए मैंने प्रॉफिट लॉस में। फिक्स वैरायटी हमने खत्म कर दी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पढ़ते वक्त बहुत कुछ है। देखिए फाइनली देखें तो पढ़ते वक्त बहुत कुछ है, पर अगर फाइनली देखें कि अगर मैं नेट डिस्काउंट निकाल लेता हूँ फिर तो कुछ नहीं है, इतने परसेंट छूट के बाद इतने परसेंट का फायदा, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दी जाती तो कितना फायदा, ये क्वेश्चन हमने किए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि विद नो डिस्काउंट की जगह ये लिखा जाए कि अगर 80/3 तो आपने निकाल लिया, कि अगर 10% छूट दिया जाता तो कितना फायदा होता, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। इस चीज के लिए भी तैयार रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 2 टेबल बेचता है कॉस्ट प्राइस पी पर, ए और बी को, ए को 20% फायदे पर और बी को 20% नुकसान पर। वह सी को बेचता है, ए सी को बेचता है 30% फायदे पर, बल्कि बी बेचता है डी को 30% नुकसान पर। यदि सी ने जो पैसे दिए वो एक्स है और डी ने जो पैसे दिए वो वाई है, तो एक्स माइनस वाई बाय पी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देख लो क्वेश्चन कितना घुमावदार है, आइए देख लेते हैं। ये जो पी है ना, मान लेते हैं पी की वैल्यू 100 है, ठीक है। अगर पी की वैल्यू 100 है तो ए को कितने में बेची गई, दुकानदार ने ए को कितने में बेची, 20% फायदे में 120 में। बी को कितने में बेची, 20% नुकसान में यानी 80 में। ए ने बेची किसको, सी को 30% फायदे पर, 30% फायदा यानी 12 तिया 36, 156 रुपए में। और बी ने बेची डी को 30% नुकसान पर, तो इसने डी को कितने में बेची, 30% नुकसान यानी 7×8 = 56 रुपए में। जो सी की वैल्यू है वो एक्स है, जो डी की वैल्यू है वो वाई है, नीचे है पी, पी की वैल्यू हमने 100 मानी है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करके जाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप मेंस का एग्जाम देंगे तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन में है तो कुछ ही नहीं, वही एक्स और वाई की फॉर्मेशन में लिख दिया और कुछ भी बना दिया, एक्स माइनस वाई अपॉन पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई। एडिशनल डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट भाई एडिशनल डिस्काउंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने,
जो अपने आप में देख के ही बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है और देखते ही मन कर रहा है कि इसे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ने वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। चलिए, छोड़ने वाला तो है ही। आइए देख लेते हैं कि क्या प्रतिक्रिया इसमें हो सकती है। वैसे तो मैं देखते ही छोड़ूंगा। एक थोक व्यापारी ने अखरोट और मूंगफली, वॉलनट का प्राइस जो है पीनट से 3 गुना है। पहली बात तो प्राइस। फिर अगर क्वांटिटी की बात करें, 8 किलोग्राम ये बेचता है, 16 किलोग्राम ये बेचता है। इस पे 10% का प्रॉफिट, इस पे 20% का प्रॉफिट। ठीक है, और शॉपकीपर 5 किलो वॉलनट, 3 किलोग्राम पीनट खराब हो जाते हैं, रास्ते में खो गए। अब वो शेष को मिलाता है और मिक्सचर को 166 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, देखिए टोटल कितना है पहले यहां पर, 16 और 8 24, 24 में से 8 गया तो 16 ही बचा, 16 बचा। और बेच रहा है किस हिसाब से, 166 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, 166 के हिसाब से मैं बेच रहा हूं, 8 किलोग्राम रास्ते में खो गया है, बचा है 16 किलो, क्योंकि 24 किलोग्राम था। ठीक है, अब वो ये भी बोल रहा है कि 25% का फायदा हुआ उसे। ठीक है, 25% का उसे फायदा हुआ। 25% का अगर फायदा हुआ, पहले मैं ये निकालूंगा कि 25% का अगर उसे फायदा करना है, ध्यान से देखना सभी लोग। ठीक है, तो जो भी कीमत यहां पर आई थी उसका 125% ये आना चाहिए। ठीक है, यहां कीमत कितनी आएगी, ध्यान से देखना वो क्या बोल रहा है। उसने बोला कि उसने बाय करे इस अनुपात में, ठीक है, और सोल्ड करे इस अनुपात में, 10% और 20%। ठीक है, अब 16 किलोग्राम 3 के हिसाब से 48 रुपए के हो गए। 48 पे 20% का फायदा 96 यानी 9.6, तो 57.6 तो ये आ गया मेरा। ठीक है, 57.6। अब मैं इधर आता हूं, 8 एकम 8, 8 का 10% 0.8, 8.8, टोटल कितना हो गया 65, 66.4। तो ये जो कीमत आई है ना, ठीक है, इसका 25% फायदा जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। 25% कितना होता है, 5/4 होता है। ठीक है, 5/4। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, 4 से काटता हूं 16 और 6, ये 10 आ गया। 10 का मतलब है 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू आ गई 32। आपको किसकी निकालनी है, एट व्हाट प्राइस इन रुपीस पर केजी डिड द होलसेलर बाय द वॉलनट्स। वॉलनट्स कौन से, ये तो 3 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। 3 की वैल्यू 96 आ जाएगी। ये मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आप में से काफी बच्चों को इसे समझने में दिक्कत हुई होगी, है ना। आइए बता देता हूं दोबारा से। वॉलनट की कीमत है 3 रुपए, अगर इसकी 1 रुपए, रेशियो दे रखा है, एग्जैक्ट नहीं दे रखा, ये यूनिट्स में है और यूनिट्स में ही आंसर निकलेगा, यूनिट की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये अगर 16 किलोग्राम बेचता है तो ये 8 किलोग्राम बेचता है। 16 × 48 सीपी हो गया, ये 8 सीपी हो गया। पर यहाँ 10% का फायदा होता है, यहाँ 20% का, तो फाइनली ये टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 66.4। ठीक है, 66.4 ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब वो ये बोलता है कि भाई रास्ते में ना कुछ बर्बादी हो गई, रास्ते में
5 किलोग्राम वॉलनट, 3 किलोग्राम पीनट खराब हो गए और जो शेष बचे, ठीक है, जो शेष बचे उसको इस हिसाब से बेचा गया 166 के हिसाब से। 166 के हिसाब से 16 को अगर आप बेचते हैं टोटल एसपी आ जाएगा इतना, ठीक है। यहां मेरा एसपी कितना आया था? 66.4 आया था ना। 66.4 का 125% निकालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये बर्बाद हो चुका है, तब जाके ये वैल्यू आएगी और टोटल एसपी आएगा। तो टोटल एसपी निकाल लिया मैंने, ये 3 की वैल्यू आ गई 96, ठीक है। बिल्कुल दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, देखिए, पर क्वेश्चन है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, मैंने खुद कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले ना मिले, पर ऐसा जरूर मिल सकता है जैसा ये आपके सामने है। एक सेलर 2 प्रकार के डायमंड अलग अलग साइज के अलग अलग सेलिंग प्राइस पे बेचता है। 20% का प्रॉफिट कमाता है छोटे पे, 10% का नुकसान बड़े पे, ओवरऑल इतना नुकसान होता है। सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है, कॉस्ट प्राइस का नहीं, सेलिंग प्राइस का। ऐसा क्वेश्चन तो 100% प्रोबेबल है, बनता है। पहले पे 20% का फायदा प्लस 1/5। अब मैंने प्लस 1/5 पता क्यों लिखा? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि आगे भी मेरे को फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। 10% का नुकसान यानी -1/10, 9.09 का नुकसान यानी -1/11, ठीक है, ये आ गया। अब नीचे मैं निकालूंगा तो सीपी का रेशो आ जाएगा। ये मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, चलिए थोड़ा क्लियर रहेगा। और एक सेकेंड रुकिए। आइए देखते हैं। पहले 1/5 20% का फायदा, दूसरे पे 10% की हानि, फाइनली 9.09% की हानि, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए, ये माइनस ये, तो कितना आ गया? 11 5 16, 16/55, ठीक है, ये आपका 16/55 आ जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, घटाता हूं दोनों को, तो 110 नीचे आ जाएगा। 11 में से 10 गया तो 1 आ गया, ये आ गया। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, 55 से कटेगा ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 55 इधर आ जाएगा, 110 उधर, तो 1/32 आ जाएगा। कोई मुझे बता सकता है ये किसका रेशियो आया है? कोई मुझे बता सकता है ये किसका रेशियो आया है? जल्दी से बताइए। सीपी का रेशियो आया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सीपी का रेशियो आया है आपका। आपको किसका निकालना है? आपको निकालना है सेलिंग प्राइस का, ठीक है, सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है आपको। ध्यान से देखिए, पहले वाले पे 20% का फायदा हो रहा है, ठीक है, तो 120% निकालेंगे इसका। दूसरे वाले पे 10% की हानि हो रही है, तो ये कर देंगे 90%। और अगर मैं अनुपात निकालता हूं, ये एसपी का रेशियो आएगा
परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो कटा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 अट्ठे 32, 1:24 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, केवल सीपी के भरोसे मत रहिए कि सीपी पे क्वेश्चन आ गया, रेशो पे, ये तो पहले भी आता था, पर यहाँ क्वेश्चन पूछा है एसपी के अनुपात पे। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात क्लियर है? पूरी बात क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये खतरनाक क्वेश्चन है। ये खतरनाक ही चल रहा है, आखिर चल रहा है तो खतरनाक चल रहा है। 3 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस का अनुपात ये है, प्रॉफिट परसेंट का अनुपात ये है, कॉस्ट प्राइस ए और बी का बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस का अनुपात बताना है कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का अनुपात बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है आपको। मैं अगर इसे लिखता हूं 4x, 5x, 6x, प्रॉफिट परसेंट का 5y, 11y, 6y। अब मैंने y क्यों लिखा और ऊपर x क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर वाला वेरिएबल अलग आएगा, नीचे वाला वेरिएबल अलग आएगा। ठीक है, सिंपल मामूली क्वेश्चन नहीं है ये। सीपी जो है ए और बी का इक्वल है। ठीक है, ए और बी का सीपी इक्वल है। अगर मैं ए और बी का सीपी इक्वल करता हूं, सीपी ऑफ ए बराबर है सीपी ऑफ बी के। ए का सीपी क्या आएगा? 4x अपॉन 100 प्लस 5y। ध्यान से देखिए। और बी का सीपी क्या आएगा? 5x अपॉन 100 प्लस 11y। देखिए, सेलिंग प्राइस जो होता है प्रॉफिट परसेंट जोड़ने के बाद आता है 100 के अंदर, और सेलिंग प्राइस को अगर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से डिवाइड कर देते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो दोनों का जो सीपी बराबर होगा वो इस तरीके से बराबर होगा। पहले तो सभी लोग बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे की बात तो बाद की है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, नहीं समझ आया तो। 100 प्लस पी परसेंट किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस के, है ना। अगर आप सीपी का 100 प्लस पी परसेंट निकालते हैं तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। तो इसको अगर नीचे ले आएंगे तो सीपी आ जाएगा। समझ लो बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, x से x गया, 400 और 500 यानी 100 बचा, 11 चौक 44, 5 पंजे 25, 19 आ गया। 19 y का वैल्यू 100 आ गया, y का वैल्यू 100/19 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? सीपी का अनुपात। अब सीपी का अनुपात क्या मतलब है? सीपी का अनुपात का मतलब है 4x अपॉन 100 प्लस 5y, 5x अपॉन 100 प्लस 11y, 6x अपॉन 100 प्लस 6y। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब अगर आप x x x हटाते हैं, ठीक है, x x x तो मैंने हटा दिया। अब मैं y की वैल्यू डालता हूं 100/19, तो 4/100/19 का मतलब क्या हुआ? 500, 1900, 500, 2400। 19 ऊपर जाएगा, वो सभी में जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, 5 अपॉन y की वैल्यू 100/19, 1100 और 1900, 3000 हो गया। अगला 600 और 1900,
2500 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्व करता हूं, डबल जीरो गई, डबल जीरो गई, डबल जीरो गई, ये आ गया 1, ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 6, तो ये कितना आ गया 1/6, 1/6 और 6/25। ठीक है, ये आ गया आपके सामने, बिल्कुल आ गया। अब ये अगर आ गया है, अब आपको ये सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? ठीक है, ध्यान से देखिए, 25 से मैं इधर गुणा कर देता हूं, 150 बनाना है सभी को, तो 25, 25 वैसे 6 से गुणा करना पड़ेगा, 36, 25, 25, 36 मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिखने में कितना मामूली सा है ना, केवल इतना लिखा हुआ है, पर क्वेश्चन की डेप्थ देखिए कहां तक जा रहा है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए भाई, करके जाने जरूरी है ऐसे क्वेश्चन। देखिए मेरा कोर्स तो तब भी खत्म हो जाएगा कि अगर मैं नहीं कराऊं ऐसे क्वेश्चन, पर कुछ पर्पस होगा जो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास जो आपको 2 दिन में करनी है। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा क्लास मैं प्रॉफिट एंड लॉस की डलवा रहा हूँ। अगली क्लास आपकी मंडे को है। आपको पता है हर चैप्टर में जैसे जैसे मुझे लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा क्लास मैंने बनाई है वो मैं आपको लगातार देता हूँ। ठीक है, और उस एक्स्ट्रा क्लास का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। ठीक है, वो आप लाइटली नहीं ले सकते और उनके बिना कोर्स पूरा नहीं है। तो अगले 2 दिन, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, 2 दिन में आपको 3 एक्स्ट्रा क्लास कवर करनी है। 3 एक्स्ट्रा क्लास मैं आपके लिए डलवा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, पूरा अच्छे से देखिएगा। प्रॉफिट लॉस में अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, अभी प्रॉफिट लॉस खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये मत सोचिएगा इतना कर लिया तो बहुत है, पूरा करना है और इस तरीके से करना है कि आखिरी बार हो, इसके बाद हमें कभी प्रॉफिट लॉस के कभी पढ़ाई ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।